आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय भारत कह सकते हैं पूरा देश विदेश जो है सब कोविड-19 से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ऐसे में हम अपनी पढ़ाई जारी कैसे रखें, तो हम ऑनलाइन माध्यम से आपको हम पढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ छोटे क्लासों से लेकर बड़ी क्लास तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक की पढ़ाई होगी, जिसमें हम आपका जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो 9th क्लास मैथ का है। आइए हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम विषय सूची, हमें पढ़ना क्या है, मैथ के अंदर हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आइए, जो मैथ में पहला चैप्टर हमको पढ़ना है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपका सबसे पहले पढ़ना है भूमिका, उसके बाद फिर अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं का संक्रिया, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, सारांश। मतलब सारांश का मतलब ये होता है कि जो सब आप पढ़े हैं मतलब संख्या पद्धति में अभी तक, उसका पूरा निचोड़, ये आपका क्या होता है, सारांश होता है। आइए आगे चलते हैं। तो आगे मेरा है बहुपद। बहुपद में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भूमिका, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यांक, शेषफल, प्रमेय, बहुपद का गुणनखंडन, बीजीय सर्वसमीकाएं, सारांश। तो कहने का मतलब सारांश में वही पढ़ेंगे जो बहुपद में अभी तक हम सब कवर किए हैं, वही सारांश में पढ़ेंगे। आगे है निर्देशांश, ज्यामिति, भूमिका, उसके बाद कार्तीय पद्धति, फिर तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों, उसके बाद आपका सारांश इसमें भी आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें भी पढ़ेंगे भूमिका, रैखिक समीकरण को हल करना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आरेख, x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, उसके बाद आ जाता है आपका सारांश। उसके बाद है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, आपका चैप्टर होता है। ये चैप्टर आपका नया जुड़ा है, ये और आपका एक नंबर सिस्टम हो गया जिसको आप संख्या पद्धति कहते हैं। ये दो चैप्टर आपके जो हैं नए हैं, एनसीईआरटी में ये भी नए जोड़े गए हैं। आगे है तो इसमें आपका भूमिका पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है यूक्लिड की परिभाषाएं, अवगृहीत और अभिधारणाएं, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण, उसके बाद इसमें भी सारांश पढ़ेंगे। वैसे आगे इसमें है छठा चैप्टर है रेखाएं और कोण, इसमें भी आपके 8 चैप्टर आते हैं। उसके बाद फिर आपको त्रिभुज पढ़ना होता है जो आपका 7वां चैप्टर होता है, इसमें भी आपके 7 चैप्टर आते हैं। इसके अंतर्गत हम 7 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हमारा आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर, इसमें भी आते हैं। एक एक मैं अच्छे से कवर करूँगा, आप इसके लिए परेशान मत होइए। मेरी जो अगली वीडियो आएगी वो चैप्टर से ही रहेगी, ठीक है। आगे आपका जो 9वां चैप्टर होगा वो होगा समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसमें आपके 5 चैप्टर पढ़ने होंगे। आगे है वृत्त, जो आपका 10वां चैप्टर होगा वो आपका वृत्त होगा, जिसमें आपको 9 चैप्टर कुल टोटल पढ़ने होंगे इसके अंतर्गत। फिर आगे है रचनाएं में आपको 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। उसके बाद है फिर चैप्टर 12, जिसको आप हीरोन का सूत्र कहते हैं। ये भी आपका नया टॉपिक जुड़ा है एनसीईआरटी में, नया टॉपिक है आपके यूपी बोर्ड में, ठीक है। आगे आपका 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें आपके 10 चैप्टर हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम आप लोग इसका अध्ययन करेंगे, अच्छे से करेंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइए। 14 संख्यांकी, इसमें आपके 6 चैप्टर आते हैं। आगे है 15 प्रायिकता, इसमें आपके 3 चैप्टर आते हैं। उसके बाद आपके इसमें दिए हैं गणित में उपपत्तियाँ कैसी हुई हैं, परिशिष्ट आपके इसमें एक दी गई है, तो इसमें गणित की उत्पत्तियाँ कैसी हुई हैं, तो ये सब आपको
बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद इसमें प्रशिष्ट गणितीय निदर्शन का परिचय, ठीक है ना, इसमें आपके सब हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हम आपको विषय सूची के बारे में बताए कि आपको मैथ 9th के मैथ में क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मेरी जो अगली वीडियो रहेगी वो आपके चैप्टर से रहेगी और मैं उसमें आपके चैप्टर को कवर करूँगा और एक एक चीज़ में पॉइंट वाइज से आपको बताऊँगा। धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको और कुछ जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, यहाँ हमें ये जानकारी लेनी है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने रिलेशन में जो हैं उनको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक थंब सब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड।